सर मतलब महंगाई जो अभी बोल रहे हैं हर्ष जी, महंगाई काबू में और आमदनी बढ़ रही है आदमी की। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जाहिर है। देखिए, हम लोगों को शब्द की गिनती नहीं करना चाहिए बजट पे, हम लोगों को आंकड़ों पर गिनती करनी चाहिए। इसी आंकड़ा क्या कह रहा है, हर एक जगह पे सब लोगों को देखते हुए ये बजट बना है। ये एक बहुत प्रगतिशील बजट है, एक मॉडर्न बजट है। डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, यूथ को कवर कर रहा है, वुमेन को कवर कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ला रहा है। आप देखिए कैसे सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स को आप देखिए, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा गया, 15 लाख से 30 लाख का उनका कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। आज हर व्यक्ति इस बजट को इस नजरिए से देख रहा है कि हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसा कोई क्लस्टर नहीं है। जो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मुस्कुराहट जो सैलरीड लोग हैं उनके चेहरे पे आ गया। इतने साल के बाद जिस ढंग से मतलब वो हटाया गया कम्बरसम आपने ऐसा बोला, देखिए सुप्रिया जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल क्योंकि आप लोग सबको मालूम है कि कितने साल से इस पे चर्चा हो रहा है कि घटेगा, हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग ठीक है सर सीलिंग को बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ हुआ? अब कर दिया। कौन किया? इन्होंने कर दिया, मोदी सरकार। ठीक है मिश्रा साहब, मैं आता हूं आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी। इस वक्त हमारे साथ सौरभ जी, मैं बस मुझे दीजिए थोड़ा टाइम दीजिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपके भी जितने प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आ जाएंगे जो देश जानना चाहता है। शेखावत साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के ऊपर। हम अभी चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि इस बजट की दिशा क्या है, और जो सबसे पहले प्रश्न उठाए गए हैं, चूंकि विपक्षी सबसे पहले सवाल उठाता है, तो वो सवाल ये उठाए कि ये बजट बेरोजगारी और महंगाई को एड्रेस करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। देखिए, जहां तक बजट की दिशा का प्रश्न है, 2014 से लेकर के निरंतर सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में और उसके माध्यम से देश का सशक्तिकरण करने की दिशा में माननीय मोदी जी के जो प्रयासों की श्रृंखला, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में है। और पिछले 9 साल के बजट में जो कुछ हमने देखा, उस सब में एक कंटिन्यूअस एक रिदम है, एक तारतम्य है। और वर्तमान के बजट को इससे आगे बढ़कर के अगर मैं कहूँ तो ये बजट 2047 के विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और जो सपना देश ने विकसित भारत का 2047 तक, आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक उनकी आंखों से देखा है, उस सपने को पूरा करने की आधारशिला को पूरा करने का बजट है। 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जिस तरह से प्रयास किया गया, गरीब को घर मिले, घर में गैस का चूल्हा हो, घर में शौचालय हो, घर में बैंक का खाता हो, घर में बिजली हो, घर घर तक पानी पहुँचे, उन सब संकटों का समाधान करने और सामान्य मानवी को इससे उबारने के लिए जो प्रयत्न किए गए, ताकि हम देश का सशक्तिकरण, सामान्य मानवी के जीवन में सशक्तिकरण करके कर सकें। और इसके साथ साथ में जो हमारा मेरुदंड है अर्थव्यवस्था का, एमएसएमई, जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला है, उस एमएसएमई के स्ट्रेंथनिंग के लिए, एमएसएमई के हैंड होल्डिंग के लिए जिस तरह के प्रयास 2014 से निरंतर हुए, और कोविड के समय में जिस तरह से उसके सामने संकट खड़े हुए, चुनौतियां खड़ी हुई, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से जिस तरह हैंड होल्डिंग की गई, उसका परिणाम आज देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि भारत सबसे तेजी से रिकवर करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। उसे और आगे ताकत प्रदान करते हुए और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए किस तरह से अर्थव्यवस्था का आधार बनाए रखा जा सकता है, और इनके साथ साथ में वर्तमान बजट से हम फ्यूचर रेडी इंडिया किस तरह से बनाएंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है, मिलेट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और इसी के साथ साथ में देश को स्किल करके आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजीज और भविष्य के विश्व के लिए भारत को तैयार करने के लिए वर्तमान की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आवश्यकता है, उसके लिए हमारे युवाओं को हम किस तरह से शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं, स्किल कर सकते हैं,
ताकि वो अभी जो ग्लोबली ऐसी नई तकनीकें हैं जिन पर आज विश्व में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता भी है, कमी भी है, और भारत में भी उस तरह की आवश्यकताओं का सृजन नित्य प्रतिदिन हो रहा है, उसको हम खड़ा कर सकें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के पिछले 2014 से लेकर के 19 तक और 19 से लेकर के 23 तक इस पूरे बजट में पूरे कालखंड जो मोदी जी का है, इसमें एक तारतम्य है, एक साम्य है, एक श्रृंखला है, एक रिदम है, और इस रिदम को पूरा करते हुए देश को विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन इस बजट के माध्यम से तैयार किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।